तो पंजाब सरकार की तरफ से उम्मीदों का बजट यहां पर पेश कर दिया गया है। उम्मीदों का बजट इसलिए क्योंकि एक बड़े मैंडेट से पंजाब की कांग्रेस सरकार बनी है और जनता को काफी उम्मीदें थी और पंजाब सरकार की तरफ से ये बजट पेश कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आज मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब सरकार का पंजाब का बजट पेश कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगले 4 साल का विजन साफ तौर पर इस बजट में दिखता है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, धोखा कह रहा है। जी, जाहिर तौर पर मोनिका, जिस तरह से बजट आज पेश किया गया और उसके बाद मनप्रीत बादल ने जब सदन में अपना संबोधन करना शुरू किया तो पहले तो वहां पर विपक्ष ने काफी हो हल्ला वहां पर मचाया। हालांकि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब एक बजट पेश किया जा रहा था और सदन में इस तरह की हो हल्ला और वॉकआउट तक वहां पर किया गया। बहरहाल आज बजट पेश कर दिया गया और किसानों को लेकर जो था ऐलान किया गया कि 1500 करोड़ पे जो है का प्रावधान किया गया है उनके जो कर्ज माफी को लेकर, जिसे विपक्ष ने नाकाफी बताया है। विपक्ष दावा कर रहा है कि विपक्ष का यह कहना है कि 1500 करोड़ पे जो है वो उसका प्रावधान किया गया है, जबकि 10.5 लाख किसान हैं और एक किसान के हिस्से सिर्फ 14,000 कुछ रुपए आते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने यह साफ कर दिया कि ये सिर्फ पहली किस्त है, बाकी जो धीरे धीरे करके पहली किस्त है इससे कुछ तो बर्डन कम होगा, उसके बाद हर साल इस तरह का प्रावधान किया जाएगा ताकि किसानों का कर्जा जो है वो पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। उसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें यहां पर मोनिका, तो एजुकेशन को लेकर भी यहां पे प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ के आसपास का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि इतने कम बजट में कैसे ये मुमकिन है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि पहली बार पंजाब के इतिहास में ऐसा होगा कि कोई भी प्राइमरी स्कूल जो होगा वो ऐसा नहीं होगा जिसमें फर्नीचर ना हो, और साथ ही प्राइमरी स्कूल से ही कंप्यूटर शिक्षा जो है वो की जाएगी ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सैनिक स्कूल है उसको भी इसमें कहा गया है कि उसके लिए भी हम अनुदान बढ़ाएंगे और उससे काफी अच्छा जो है नतीजे सामने आएंगे। उसके अलावा मोनिका यहाँ पर बात करें तो बजट के अंदर ही और जो प्रावधान किए गए हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है कि यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं लेकिन महज 1 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी के लिए रखा गया है, तो ये नाकाफी है। तर्क और वितर्क दोनों इस पे चल रहे हैं, राजनीति इस पे चल रही है। अकाली दल या आम आदमी पार्टी दोनों की अगर हम बात करें तो बजट को ना उम्मीदी और ना खुशी वाला बजट इसको करार दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और उन्होंने कहा है कि जो हमने वादा किया था हम उसको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि कल जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से स्पीच कही गई थी और आज जो बजट पेश हुआ है, बहुत डिफरेंस उन दोनों स्पीचेस में है, आज की और कल की। जी, जाहिर तौर पर इसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर जुबानी हमला किए हुए है और वो सरकार पर एक एक कर बजट के जो एक एक हिस्से से उठाकर वो उनसे सवाल तलब कर रहा है, जवाब उनसे मांग रहा है और ये मांग कर रहा है कि किस बिना पर सरकार ये दावा कर रही थी कि किसानों का सारा कर्जा जो है वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो कि हकीकत से कोसों दूर है। आज जब बजट आया तो महज 1500 करोड़ पे उसमें प्रावधान किया गया। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि वो अपने किए गए पूरे वायदों पर खरा उतरेगी। विपक्ष कह रहा है कि आपने कहा था कि आप युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अब सरकार जो है वो ये कह रही है कि वो युवाओं के लिए ऐसे रोजगार के अवसर प्रदान करेगी ताकि युवाओं को हर साल 3 लाख नौकरियां दी जाएं। खुद मैंने मनप्रीत बादल से बात की, उनका यह कहना था कि वो हर साल 3 लाख नौकरियों का टारगेट है। जब 5 साल होंगे तो पूरा पंजाब के अंदर जो है युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। लेकिन बहरहाल सरकार और पक्ष के बीच में जो विपक्ष है उसके बीच में तीखी बहस जो है आगे भी देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर सरकार का काम था, उन्होंने बजट पेश कर दिया है और विपक्ष उसमें नुक्ताचीनी निकालेगा और जो आगे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल पुनीत, विपक्ष को सरकार कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है? इस बीच आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है सुनील जाखड़ की तरफ से, बाकायदा आंकड़े फिर से पेश किए गए हैं कि इतना परिवार है, इतने परिवार का हमने इतना जो कर्जा है वो माफ किया है विपरीत हालातों में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है, उसके बावजूद इतना कर्ज माफ किया गया है। लेकिन विपक्ष फिर क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहा है? अगर विपक्ष कन्विंस नहीं होगा तो क्या लगता है इसकी इंप्लीकेशंस आगे जो होंगी, किसान कहीं ना कहीं राहत महसूस करेगा? मोनिका, अगर सुनील जाखड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां पर बात करें तो वो पंजाब के
के यहाँ पर उन्होंने लिहाज से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन संदेश जो है वो पूरे देश में देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है कि हमारी सरकार सिर्फ पंजाब में है, पंजाब में हमारी सरकार है जहां पर किसानों के ऊपर कर्जा था, और यहां से संदेश जो है वो पूरे देश को जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से एनडीए की लहर बढ़ रही है और उसके बाद बिना केंद्र सरकार की मदद से हमने ये कर्जा माफ किया है। और इसी तरह के, क्योंकि उन्होंने वहां पे तमिलनाडु का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है और उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया है, क्योंकि हालात जो है किसानों को लेकर वो काफी जगह पर बदस्तूर एक जैसे ही बने हुए, और यही वजह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था, जो स्थान था, वो दिल्ली को चुना गया ताकि संदेश जो है वो कांग्रेस की तरफ से एक राष्ट्रीय संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बिना केंद्र की मदद से हमने भी किसानों का कर्जा माफ किया। हालांकि यहां से विपक्ष जो है वो इस कर्जे पर उंगली जरूर उठा रहा है। बिल्कुल पुनीत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा ऐलान जो है पंजाब सरकार की तरफ से किसान के कर्जा माफी के लिए किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत इस पर जरूर हो रही है।